बचन न आव नयन भर बारी, अह नाथ हों निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कवि मृदु मृदु बचन विनीता। वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए। श्री रामचंद्र के हृदय में आपके लिए दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। श्री रामचंद्र ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रिकाल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहि तरहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति मान कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों को सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब अहिमात में जाऊँ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा लाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही लह जहें, तिहुपुर नार दादी जसु गहें। हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात उधान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मार कर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगटित कीन्ही निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप परोचित लयऊ। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता, शाखा मृग नहीं
बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयों मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिरु पैठे बागा, फल खाए स्तर तोरय लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तहीं अशोक वाटिका उजारी। खाए फल अरु बिटप उपारे, रक्षत मर्दी मर्दी महि डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पटहे भटनाना, तिहाई देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भगे। पुन पटयऊ तई अच्छ कुमारा, चला संगलय सुभट अबारा। आवत देखी बिटप गही, तरजा ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिले से धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकार, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पटे से मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांधेस ताहि, देखि कपिहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना या उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। मरे रहे महाभट्टा के संगा, गही गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। उसके हाथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीहें निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे।
मानो 2 गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन हिस बहुमाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र के जीते नहीं जाए। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार जाओ। न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबाण कपि कह तेहि मारा, पर त्यों बार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागपास से बांध कर ले गया। जासु नाम जब सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरें सुर दिशप विनीपा, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सबीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महुगरुण आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक रहते हैं। कपिहि विलोकी दशानन, बिहसा कहि दुर्बाल। सुतपद सुरधि कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहि के बल घाले बन खीसा। की धौं श्रवण सुने ही, नहीं मोही देखऊं अति असंक सठ तोहि। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने मुझे कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निसंग देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तोहि न प्राण। कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाना, पाई जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सजन पालन और संहार करते हैं, उनके बल से सहस्रमुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम ते सठा सिखावन उजाता। हर को दंड कठिन जही, भंजा ते समेत निपदल मदगंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झारी। तासु दूत मैं जा करी, हरि आने उपरी नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहुसन पर लड़ाई। समर बालुसन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। शास्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायों फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोर्यों रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी।
हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिह मोहि मारा ते मारें, तेहि पर बांधे हूँ तनय तुम्हारे, मोहिना कछु बांधे कई लाजा, कि चहो निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती कराऊँ जोरी कर रावण, सुनो हुमानी तजि मोर सिखावन, देखो तुम कीज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, सो सुर असुर चराचर खाई, तासों पयरु कबहू नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा, सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारि त्यागी मद मोढ़ा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिह सरितह नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर साहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राय राखी राम कर दो ही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रज त्यागहूँ, तमो अभिमान भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र का भजन करो। जतब कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरत नय सानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरगण बड़ ज्ञानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कवि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरव मूढ़ कर पाना, सुनत निशाचर मारन धाये, सचमुह सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाय शीस करि विनय बहुता, बिन विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु कार्य गोसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनयपूर्वक रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई, यह सलाह उत्तम है।
सुनत बिहस बोला दसकंदर, अंग भंग करि पठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहूँ समझाए। तेल बारी पट बांधि पुनि, पावक देहूँ लगाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाहि, तब सठ निज नाथहि लहि आई। जिनके कीन्ही से बहुत बड़ाई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मानहि चरण करहि बहु हासी। नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पुजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर बारी। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात वहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर ही नहीं जला। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। उलटि पलटि लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोर जनक सुता के आगे। डाढ़ ठाड़ भयउ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सतलयो। हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कह तात असमोर प्राणाना, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्रसुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु समझायहूँ।
मास दिवस महुनाथ न आवा, तव पुनि मोह जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुरुष जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहु कपि के विधि राखों प्रणामा, तुमहु तात घात अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गमन राम पहि कीन। हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जे सिभारी, गर्भ श्रवण सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एह पारहि आवा, सपद किला कपिहि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाई। हर से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिहि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भाए सुखारी, तलफत मी पाव जिमि भारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद संवत मधुफल खाए। रखवारे सब परजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौ न होति सीता सुधि पाई, वधुवन के फल सकहि कि खाई। एह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आय सबहि नावा पद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिहि के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तहि मिलेउ, कपिहि सहित रघुपति तहि चलेउ। हे नाथ रघुनाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिहि जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनहि जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर
कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मनि अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहो तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई। सोई लीन्हि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहव प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया।